नमस्कार, माइंड यू रोड में आपका स्वागत। आज के अंक में बात मछली शहर लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 74। जौनपुर से 20 किलोमीटर दूर बसे मछली शहर को ऐतिहासिक शहर के तौर पर जाना जाता है, ऐतिहासिक नगर के तौर पर जाना जाता है। बौद्ध काल में ये नगर बहुत प्रसिद्ध था, चूँकि भगवान गौतम बुद्ध को ये जगह बहुत पसंद हुआ करती थी। इस वजह से उनका एक खास लगाव था, जिसकी वजह से इसे उस समय खासी प्रसिद्धि थी। ये जौनपुर ज़िले में आता है, वहाँ का एक व्यावसायिक केंद्र है, वहाँ की एक तहसील है। और ये जो लोकसभा सीट है वो जौनपुर की ज़िले की दूसरी लोकसभा सीट है। विधानसभा की 5 सीटें आती हैं इसमें: मछली शहर, मड़ियाहू, जाफराबाद, केराकत और पिंडरा। पिंडरा की जो विधानसभा सीट है वो वाराणसी ज़िले की सीट है, वाराणसी ज़िले में आती है। लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो साल 1962 में जब यहाँ चुनाव हुआ तो उस समय सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट हुआ करती थी। इसके पहले यहाँ से जो 2 सांसद चुने जाते थे, उस तरह की ये जौनपुर वाली जो सीट है उसके बारे में पहले भी बात हो चुकी है। साल 1962 के बाद जब अगला चुनाव हुआ तब ये सीट सामान्य हो गई। फिर इस सीट से जो इसके क्षेत्र थे, जो इस सीट में विधानसभाएं आती हैं, उसमें कई बार परिसीमन हुए, कई बार उसमें बदलाव किया गया। इसकी वजह से कई बार इसके समीकरण भी बदले, खूब ज़्यादा बदले। कई बार पहले ये फूलपुर में आती थी, फिर बाद में ये अलग सीट आ गई। इस तरीके से कई बार बदलाव हुआ। शुरुआती दौर में इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा। फिर साल 1977 में पहली बार ये सीट कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकल करके और भारतीय लोकदल के हाथ में आई थी, जब राज केशर यहाँ से सांसद चुने गए। फिर उसके बाद 1980 में ये सीट जनता पार्टी की सेकुलर जो थी उसके हिस्से में चली गई और शिवशरण वर्मा यहाँ से सांसद चुने गए। 1984 के चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस पार्टी की एक बार फिर विजय हासिल हुई। श्रीपति मिश्र यहाँ से चुनाव जीत करके संसद पहुँचे थे। 4 दिसंबर 1923 को सुल्तानपुर के शेषपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। और ये सुल्तानपुर और जौनपुर की सीमा पर एक गांव है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। ये उस समय के पहले व्यक्ति थे जो गांव की राजनीति से निकल करके और राज्य के राजनीति के सबसे बड़े पद तक पहुंचे थे। और ऐसे बहुत चंद लोग ही हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जिसमें एक ये भी थे। पढ़ाई लिखाई करने के लिए बनारस गए, फिर छात्र राजनीति में सक्रिय हुए, बीएचयू के सचिव हुए। फिर उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई की और उसके बाद लौट करके सुल्तानपुर में ये वकालत करने लगे। राजनीति से गहरा लगाव था। 1952 में सुल्तानपुर की लोकसभा सीट पर सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, पर वो चुनाव ये हार गए। फिर 1954 में जुडिशरी सर्विसेज में सेलेक्ट हो गए, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन गए। पर जो राजनीति से इनका लगाव था वो छूट नहीं पाया। इसका नतीजा ये हुआ कि साल 1958 में इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया और फिर से वकालत की शुरुआत की, जिसका मुख्य लक्ष्य था राजनीति में आना। जमीन से पहले से जुड़े हुए थे, जो कि क्षेत्रीय राजनीति में ठीक ठाक इनका नाम हो चुका था। उसके बाद ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। फिर 1962 में ये विधायक बने और उसी समय इनको जो है विधानसभा का उपाध्यक्ष भी बना दिया गया। फिर जब कांग्रेस पार्टी में बंटवारा हुआ तो श्रीपति मिश्र जो थे वो चौधरी चरण सिंह के साथ चले गए। चौधरी चरण सिंह उस समय की राजनीति में एक बड़ा नाम हुआ करते थे। साल 1969 में ये सांसद का चुनाव जीते। फिर उसके बाद 1970 में इनको ये चौधरी चरण सिंह के कहने पर इन्होंने लोकसभा सदस्य से इस्तीफा दी। उसके बाद ये विधानसभा के सदस्य हुए। फिर उत्तर प्रदेश की अलग अलग सरकारों में ये मंत्री रहे। मंत्री रहने के दौरान कांग्रेस से इनका लगाव फिर से बढ़ने लगा। साल 1980 में ये कांग्रेस में लौट आए, जब उस समय यहाँ की राजनीति में खूब उथल पुथल चल रही थी। वीपी सिंह उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जो डाकुओं को खत्म करने के नाम पर मुख्यमंत्री बनाए गए थे। जिसके बाद डाकुओं ने उनके भाई की हत्या कर दी। भाई की हत्या करने के बाद वीपी सिंह ने राजीनामा दे दिया। वीपी सिंह के राजीनामे के बाद उस समय कांग्रेस पार्टी ने श्रीपति मिश्र को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि राजीव गांधी से तल्खी के चलते इनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं हुआ। 1984 में इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इन्होंने अपनी कुर्सी थी वो छोड़ दी। हालांकि उस समय चुनाव भी बहुत नज़दीक आ चुके थे, बावजूद इसके भी वो उनको इस्तीफा देना पड़ गया था उस समय, चूँकि राजीव गांधी से इनकी जो भी तल्खी थी उस समय वो बढ़ गई थी। उसी साल लोकसभा के चुनाव हुए देश में। ये लोकसभा का चुनाव लड़े मछली शहर की सीट से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर और ये सांसद चुने गए। फिर उसके साल 2002 में इनकी बलरामपुर अस्पताल में इनका इलाज के दौरान निधन हो गया। बहरहाल 1989 में देश में फिर लोकसभा के चुनाव हुए। चुनाव में ये सीट
जनता दल के खाते में चली गई। शिवशरण वर्मा यहाँ से सांसद चुने गए। 1991 में दोबारा वो यहाँ से चुन करके संसद पहुंचे। 1996 में पहली बार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई। रामविलास वेदांती यहाँ से चुनाव जीत करके संसद पहुंचे। राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत से सक्रिय रहने वाले रामविलास वेदांती 7 अक्टूबर 1958 में उनका जन्म हुआ। उनको एक खाटी हिंदू धार्मिक नेता के तौर पर जाना जाता है। राम मंदिर का जो आंदोलन था, जो बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ था, हालांकि बाद में जब उस पर केस चला तो रामविलास वेदांती ने कहा कि हमने किसी मस्जिद का ढांचा नहीं गिराया, बल्कि हमने मंदिर के खंडहर को गिराया था, और उसके में तमाम उन्होंने वो भी दिया, जो मामला फिर बाद में अदालत से खत्म हो गया था। 1996 में मछली शहर की लोकसभा सीट से सांसद हुए, फिर उसके बाद अलग अलग सीटों से सांसद हुए। पहली बार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का श्रेय इनको जाता है, क्योंकि जिस समय प्रदेश में हिंदूवादी लहर चल रही थी, राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, उस साल भी इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिल पाई थी। साल 1998 में भी इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। स्वामी चिन्मयानंद यहाँ से सांसद चुने गए। चिन्मयानंद उस समय बड़ा नाम हुआ करते थे। पहले बदायूं की लोकसभा सीट से सांसद रह चुके थे, फिर मछली शहर से सांसद हुए, उसके बाद जौनपुर की लोकसभा सीट से भी वो सांसद रहे थे। वर्तमान समय में जेल में हैं। उनकी ही जो उनका स्कूल, जो उनका कॉलेज चलता है, वहीं की एक छात्रा ने उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया, जिसको लेकर के तमाम चीज़ें हुई और फिलहाल जेल में है। 1999 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हो गया। चंद्रभान सिंह यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद हुए। फिर 2004 में ये सीट बसपा के खाते में गई। उमाकांत यादव यहाँ से चुनाव जीत करके और सांसद हुए थे। आजमगढ़ के बाहुबली सांसद रमाकांत यादव के छोटे भाई हैं। रमाकांत यादव जो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, पहले मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी हुआ करते थे। साल 1951 में उमाकांत आजमगढ़ की खुटहन विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। फिर उसके बाद उस समय वो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। फिर उसके बाद 1993 में सपा बसपा गठबंधन हुआ, उससे चुनाव जीते। फिर उसके बाद जब बसपा और सपा का गठबंधन खत्म हुआ तो ये समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। 1996 का चुनाव ये सपा के टिकट पर लड़ करके जीते थे, 3 बार विधायक रहे थे। इसके बाद 2002 का जो चुनाव हुआ उसमें ये विधानसभा का चुनाव हार गए थे। पर 2004 का लोकसभा चुनाव ये जेल में रहते हुए मछली शहर की लोकसभा सीट से जीतने में कामयाब हो गए। उस समय इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे केसरीनाथ त्रिपाठी को चुनाव हरा करके ये चुनाव जीता था। इनके ऊपर हत्या का प्रयास और धोखाधड़ी जैसे करीब 20 मामले दर्ज हैं। वर्तमान समय में इनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगी हुई है, जिसके संबंध में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, फिर वो हाई कोर्ट और फिर अलग अलग स्थानीय जगहों से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। साल 2009 में परिसीमन के बाद इस सीट का इतिहास एक बार फिर से इस सीट में बदलाव हुए, समीकरण बदले। ये सीट एक बार फिर से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई। साल 2009 में परिसीमन के बाद इस सीट पर फिर से कई बदलाव हुए। ये सीट एक बार फिर से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई और इस बार ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई। तूफानी सरोज यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद हुए थे। 2 जुलाई 1956 को वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। 1999 में ये समाजवादी पार्टी के टिकट पर सैदपुर, जो गाजीपुर में आता है, वहाँ की लोकसभा सीट से ये सांसद चुने गए थे। फिर 2004 में दोबारा चुने गए। 2009 में इनको पार्टी ने मछली शहर भेज दिया। मछली शहर के चुनाव जीत करके और ये सांसद हो गए। जब आरक्षित हो गई तो आरक्षण के चलते इनको यहाँ भेजा गया था और वो समीकरण समाजवादी पार्टी के हक में गया और यहाँ से सांसद चुने गए। पर 2014 का चुनाव, ये जो 2014 में पूरे देश में नरेंद्र मोदी के नाम की लहर चली और मोदी लहर में ये चुनाव हार गए। 2014 में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ। रामचरित्र निषाद यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद हुए। फिर 2019 में भी ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास रही, पर रामचरित्र निषाद को टिकट न दे करके पार्टी ने भोलानाथ बीपी सरोज को टिकट दिया। वर्तमान में बीपी सरोज यहाँ से सांसद हैं। बीपी सरोज इसके पहले बसपा में हुआ करते थे। बसपा से उन्होंने राजनीति की। 2014 का चुनाव वो बसपा के टिकट पर लड़ चुके थे। उस चुनाव में वो हार गए थे, दूसरे नंबर पर रहे थे। और इसके बाद जब वो 2019 के लोकसभा चुनाव के कुछ ही रोज़ पहले उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई गई और फिर भारतीय जनता पार्टी ने जाति समीकरणों को साधने के लिए उनको टिकट दे दिया, जिसको लेकर स्थानीय स्तर पर विरोध भी हुआ था। पर चूंकि सरोज वोटर्स की संख्या इस लोकसभा सीट में ज़्यादा है, इसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने उनको वहाँ से चुनावी मैदान में उतारा। वो चुनाव जीत करके सांसद हैं। इसके अलावा त्रिभुवन राम का भी एक क्षेत्र पर प्रभाव है, चुनाव लड़ चुके हैं। बीएसपी 2019 में उनको जब सपा बसपा गठबंधन हुआ तो बसपा खाते में सीट गई थी और बसपा ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया था। पेशे से इंजीनियर हैं। इसके पहले अजगरा विधानसभा सीट से ये विधायक रह चुके हैं। समीकरणों की बात की जाए तो यहाँ 18,91,969 वोटर्स हैं,
जिसमें 10,26,789 पुरुष मतदाता हैं तो 8,65,121 महिला मतदाताओं की संख्या है। यहाँ जो आबादी है वो 90.61% आबादी हिंदू धर्म से संबंध रखती है, तो वहीं 8.9% आबादी मुस्लिम समुदाय से संबंध रखती है। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव और अनुसूचित जाति के जो वोटर्स हैं इनकी संख्या ज़्यादा है और इनका इस जो यहाँ का चुनाव है उसके परिणामों पर इनका खूब प्रभाव दिखाई देता है। मुख्य भूमिका ये लोग निभाते हैं। ये जो सीट है वो कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सीट रही थी, किसी समय ये फूलपुर में आता था। यहाँ के लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए वोट करते थे। हालांकि बाद में फिर यहाँ से और भी कई लोग निकले। श्रीपति मिश्र यूपी के सीएम रहे, सूबे के मुखिया रहे। इन सारे दिग्गजों के बावजूद भी इस सीट पर जो विकास का काम था, जो इस सीट को जितना विकसित होना चाहिए था वो नहीं हो पाई। विकास के दौड़ में हमेशा पीछे रही। इस क्षेत्र का यथोचित विकास आज तक नहीं हो पाया। पंडित नेहरू के ज़माने से प्रस्तावित रेल लाइन का आज भी यहाँ की जनता बाट जो रही है, जो हर चुनाव में बात होती है, पर यथार्थ के धरातल पर अब तक नहीं आ पाया। धन्यवाद।